जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप 10th के बाद कैसे स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या-क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक़्त ध्यान में रखना है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, तो पहले वो वीडियो जाके देखिए और फिर हम बात करेंगे ये वीडियो में कि अगर आपने 10th के बाद साइंस ले ली 11th-12th में, तो आपको क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इसके बाद जब आप 12th कंप्लीट हो जाएगी आपकी, इसके बाद आपके पास क्या-क्या करियर ऑप्शन है, क्या-क्या कोर्स है जो आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपने 10th के बाद साइंस ले लिए, तो साइंस में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपने 10th में साइंस लिए, तो इसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन होंगे। एक होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें उन लोगों के लिए है ये कोर्स जो बायोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मेडिकल फील्ड एंड बायोलॉजी। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ले लिया तो आपके पास कोर्स होंगे जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर और पैरामेडिकल। तो आप इसके बाद ऐसे कोर्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये उन लोगों के लिए है जिनको मैथ्स पसंद है और जिनका ड्रीम है कि उनको इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, आर्किटेक्चर बनना है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए। एक होता है तीसरा कोर्स जो होता है पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। जो बच्चे मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको लगता है कि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, फ्यूचर में करेंगे, तो ये दोनों ले सकते हैं ताकि वो अपने ऑप्शन ओपन रखे। किसके लिए? नीट के लिए भी, जेडबलई के लिए भी। अगर वो दोनों एग्जाम देंगे, अगर उनका जेडबलई में अच्छे नंबर आए तो वो इंजीनियर बन जाएंगे, अगर उनके बायोलॉजी में अच्छे नंबर आए तो वो डॉक्टर वगैरह बन सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए कोर्स है। तो इसके बाद बात करते हैं, अगर आपने पीसी बी ले लिया, अगर आपने बायोलॉजी ले ली 11th-12th में, तो इसके बाद आपके पास फ्यूचर में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आप कर सकते हैं 12th, अपने 12th कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहला कोर्स है जो आप कर सकते हैं वो है मेडिकल फील्ड, डॉक्टर फील्ड से। जो सबसे पहला कोर्स है इसमें एमबीबीएस। अगर आप बायोलॉजी ले गए तो सबसे बड़ा और अच्छा कोर्स आपका यही है। आपको इसको क्रैक करने के लिए नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपकी नीट की एग्जाम क्रैक हो गई तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। ये होता है 5.5 ईयर्स का। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स आता है बीडीएस, जो कि होता है डेंटल कोर्स। आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट है बीडीएस। इसके बाद आता है तीसरा कोर्स जो है बीएएमएस, जो कि होता है आयुर्वेदा कोर्स। इसमें आपको नियर अबाउट 50% आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना पड़ता है और लगभग उतना ही आपको मॉडर्न मेडिसिन भी पढ़ाई जाती है। तो अगर एमबीबीएस के बाद बात करें तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स आयुर्वेदा है मेरे हिसाब से। बाकी तो बहुत लोग बीडीएस वगैरह लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स होता है बीएचएमएस, होम्योपैथी। ये भी अगर अगेन आपका 5.5 ईयर्स का होता है। इसमें भी एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है और इसमें आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है बीयूएमएस, बीयूएमएस उनानी। ये भी, इसके लिए भी आपको नीट से ही एडमिशन होगा आपका। ये भी 5.5 ईयर्स का होता है। इसके बाद है लास्ट कोर्स जो डॉक्टर फील्ड में, वो है बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब आप एनिमल के डॉक्टर बन सकते हैं। एनिमल के डॉक्टर मतलब गाय हो गया, जैसे डॉग्स हो गए, बिल्ली हो गई, इन सब के डॉक्टर्स आप बन सकते हैं। इसके लिए भी नीट के थ्रू एडमिशन होता है। तो बहुत सारे कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और ये अगेन 5.5 ईयर्स का होता है। तो ये हो गया डॉक्टर से रिलेटेड। इसके बाद बात करते हैं और कोर्स जो आप कर सकते हैं बीए मतलब बायोलॉजी लेने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट होता है फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स। फर्स्ट कोर्स है बी फार्मा। ये अगेन 4 ईयर का होता है और इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है या स्टेट की कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको नीट्स के थ्रू एडमिशन मिलेगा। ये 4 साल का होता है और इसको करने के बाद आपको फार्मेसी कंपनी में जॉब लग सकती है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब लग सकती है, जैसे दवाई देने की, टैबलेट देने की। इसके बाद अगर आपको फार्मेसी ओपन करनी है तो ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है और आपके पास पैसे है, आप चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा आपको लाइफ में मेहनत नहीं करना है, ईजी लाइफ चाहिए आपको, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट कोर्स है बी फार्मा। आपको करना है 4 साल का कोर्स और इसके बाद आपको एक फार्मेसी ओपन करनी है, थोड़ा 10-15 लाख इन्वेस्ट करके। इसके बाद अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया इसमें, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपको लाइफ टाइम इससे पैसे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी, 2 ईयर्स का। ये 2 ईयर्स का होता है। इसमें अगेन आपको लाइसेंस मिल सकता है फार्मेसी ओपन करने का। इसमें भी आप फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। और जैसे बड़ी जॉब्स है, जैसे गवर्नमेंट में है जॉब लेना है फार्मेसी कंपनी में, तो ये आपको उतना नहीं मिलेगा। अगर आपका एम है सिर्फ फार्मेसी ओपन करने का, तो डिप्लोमा बेस्ट है आपके लिए। ये होता है 2 साल का।
नेक्स्ट कोर्स है, इसके बाद आते हैं पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल आपने देखा होगा, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, ये कोई खून निकालता है आपका, कोई फिजियोथेरेपी हो गया, BMLT DMLT कोर्स, ऐसे कोर्स होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4.5 ईयर्स का होता है। इसमें क्या आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं, थेरेपी देने का पेशेंट को, न्यूरो, अगर किसी का पैर टूटा है तो वो उनको थेरेपी देते हैं, ऐसी जॉब्स आपको लग सकती हैं। इसके बाद है बी ऑप्टोम, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। इसके बाद आपको अगर आपने ये कर लिया, 4 ईयर का होता है ये, आपको हॉस्पिटल्स में जॉब लग सकती है एज अ असिस्टेंट, डॉक्टर के जो असिस्टेंट होते हैं, या अगर आप लेंस कार्ड जैसे देखे, टाइटन प्लस जैसे देखे शॉप्स, उनमें आपको जॉब लग सकती है कंपनी में। नेक्स्ट होता है बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये अगेन आपके आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह है, ये अगर आपको फार्मा कंपनी में जॉब लग सकती है। कंपनी इसमें जैसे हो गया, किसी का पैर टूट गया, आपने देखा होगा वो मेटल के पैर करते हैं, प्लास्टिक के पैर यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको जॉब लग सकती है ये बनाने में, हॉस्पिटल्स वगैरह में। नेक्स्ट होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 ईयर का होता है BMLT। आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, तो वो लोग आपका ब्लड निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं, फिर टेस्ट करते हैं। ये सब आप कर सकते हैं 12th के बाद, अगर आप इस कोर्स में जाते हैं, तो ये भी अगर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आता है DMLT, ये थोड़ा उससे एंट्री लेवल का होता है, थोड़ा नीचे लेवल का होता है, पर इसमें भी लगभग सेम ही होता है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे इसमें, तो आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया पैरामेडिकल कोर्स। नेक्स्ट आते हैं BSc कोर्स। BSc में सबसे अच्छा कोर्स होता है नर्सिंग, BSc नर्सिंग। ये होता है अगेन 4 ईयर्स का। इसमें तो आपको पता ही है नर्सिंग का काम, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर गवर्नमेंट में जॉब लेनी है तभी आप नर्सिंग फील्ड में आए, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम उनकी 10 to 15,000 सैलरी होती है। बड़े हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मीडियम हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ प्राइवेट, इनमें नर्सेस की सैलरी ज़्यादा नहीं होती। तो आप सोच समझ के आए थोड़ा, क्योंकि जितना इनको काम करना पड़ता है, 12 घंटे 14 घंटे, उस हिसाब से नर्स को सैलरी बहुत कम मिलती है, सिर्फ 10 से 15 हज़ार मिलती है पर मंथ, तो ये कम है। तो अगर आप नर्स फील्ड में आ भी रहे हो, तो आप एम करिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले, ताकि आपकी सैलरी 70-80 थाउजेंड हो। तो ये हो गया BSc नर्सिंग। इसके बाद आता है BSc बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ऐसे कोर्स, ये 3 ईयर्स के। इसमें आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, और इंडस्ट्रीज में आपको जॉब लगती है। फिर आता है BSc इन इन्वायरमेंटल साइंस, ये अगेन 3 ईयर्स का होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सॉरी, तो इन सब में आपको जॉब लग सकती है। नेक्स्ट होता है BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट, ये अगेन 3 साल का होता है। इसमें आपको जिम वगैरह में या हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा एक सेक्शन होता है न्यूट्रिशनिस्ट का, तो आपको उसमें जॉब लग सकती है। जिम वगैरह में आपको जॉब लग सकती है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है BSc इन फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक अच्छा कोर्स है। आपने देखा होगा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, किसी का मर्डर हो गया या किसी का फांसी लग गया, तो डिटेक्ट करने में आपने CID वगैरह में देखा होगा, DNA एनालिटिक्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, ये सब आप बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स होता है BSc एग्रीकल्चर, ये अगेन एक अच्छा कोर्स है। आपको कंपनीज में जॉब लग सकती है, जैसे सीड कंपनी हो गई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड दवाई बनाना पेड़ पौधे के लिए, इन सब चीज़ों में आपको जॉब लग सकती है। फिर इसके बाद है BSc साइकोलॉजी, ये 3 साल का होता है। फिर है BSc बायोमेडिकल साइंस, ये अगेन 3 साल का होता है। इसमें आपको रिसर्च लैब में या फार्मा इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। फिर होता है BSc रेडियोलॉजी, इसमें आपको वही हॉस्पिटल में, आपने देखा होगा एक्सरे होता है, MRI होता है, CT स्कैन, तो आप उसमें टेक्नीशियन बन सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। सेम है BSc OT एंड टेक्नोलॉजी, आपको ऑपरेशन रूम में, ICUs में जॉब लग सकती है, जब ऑपरेशन होते हैं तो ये आपको असिस्टेंट की जॉब मिल सकते हैं। तो ये सब कोर्स है जो आप 12th लेने के बाद कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स लेने से पहले ये याद रखिए कि कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा नहीं होता, ये सिर्फ आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप उस फील्ड में कितना अच्छा करते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।